गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए वीडियो के साथ और उस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने इस लेसन में बताया है, आपको जो भी टॉपिक आपसे डिस्कस किया है वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मैं इसी आशा के साथ आज इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं और जिसमें मेरा टॉपिक होगा ब्लड। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था और कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसमें एक पार्ट आता है आपका ब्लड, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए उनके बारे में हम लोग जाने। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको मैंने बताया ही है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बता दिया है। आप बताएंगे इट contain following parts. It contain following parts. It contain following parts, and the first part is blood. The first part is blood. Second part is bone. Second part is bone. Third part is cartilage. Fifth part is tendon. Sixth part is ligament. तो बेटा इस तरीके से ये सभी पार्ट है। इसमें से फर्स्ट पार्ट है आपका ब्लड, सेकेंड पार्ट है बोन, थर्ड पार्ट है आपका कार्टिलेज, फिफ्थ पार्ट है आपका टेंडन, फोर्थ पार्ट है टेंडन और फिफ्थ पार्ट जो आएगा वो होगा आपका लिगामेंट। तो ये सभी पार्ट्स हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में इंक्लूड किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो होगा ब्लड के बारे में। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। ब्लड, इसके बारे में फर्स्टली हम बताएंगे इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप याद रखोगे, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और ये फ्लूइड मीडियम में होने का इसको फ्लूइड बोलते हैं और कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लूइड के फॉर्म में होते हुए हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट को, गैसेस को सेंड करने का काम करता है और उनको कैरी करने का काम करता है और कैरी करने के साथ साथ हमारे सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को वहां पर पहुंचाता है। तो ये काम हमारा ब्लड करता है। तो इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नेम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ब्लड, तो फर्स्टली आप डिफाइन करोगे ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आगे बताओगे इट्स कलर इज रेड। और हमारे ब्लड का जो कलर होता है आप सभी लोग जानते हो, रेड होता है। तो इट्स कलर इज रेड। इसके बाद बताएंगे आप इट ट्रांसपोर्ट nutrients
nutrients and gases from one region of body, from one region of body to another रीजन। आप बता सकते हो कि ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके न्यूट्रिएंट्स को, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और गैसेस को आपके बॉडी के वन रीजन से अनदर रीजन में। तो ये काम आपका करता है ब्लड। अब इसके बाद आगे आप बताओगे ब्लड फॉर्म 7 to 8% पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी को फॉर्म करने में हमारे बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उसी के साथ हमारा ब्लड भी हमारे बॉडी को फॉर्म करता है। मतलब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, और वो कितना परसेंट होता है? तो हमारे बॉडी का 7 to 8% पार्ट हमारा ब्लड होता है। तो ये आप क्लियर याद रखोगे। इसके साथ साथ आप बताओगे द pH of blood, the pH of blood, pH of blood is 7.4। हमारे ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है। इसके साथ टेस्ट ऑफ ब्लड is salty। टेस्ट ऑफ ब्लड इज साल्टी। हमारे ब्लड का जो टेस्ट होता है वो साल्टी होता है। ये आप बता लोगे। इसके साथ साथ इतना क्लियर हो गया। फर्स्टली मैंने आपको बताया इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट्स कलर इज रेड, it transport nutrients and gases from one region of body to another region। बॉडी और ब्लड का ये बताया हो, ब्लड फॉर्म 7 to 8% पार्ट ऑफ बॉडी। द pH of blood is 7.4 and the taste of blood is salty। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद आगे हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आप आगे जानेंगे इन अ हेल्दी पर्सन, इन अ हेल्दी एडल्ट पर्सन, healthy adult person, the amount of blood is 5 to 6 liter। 5 to 6 liter। तो आप बताओगे एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें ब्लड का अमाउंट जो होता है वो 5 to 6 लीटर होता है। ये भी आप बताओगे। ये ब्लड के बारे में हो गया। अब इसके बाद आप आगे बताओगे। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ ब्लड। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करें पार्ट्स ऑफ ब्लड। इसमें आप बताएंगे ब्लड हैज 2 parts।
has two parts. The first part is plasma and the second part is corpuscles. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके ब्लड के कितने पार्ट होते हैं तो आप बताओगे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका कार्पस्कल्स होता है। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लियर? तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो आप बताएंगे प्लाज्मा is about 50 to 55% पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो होता है ये 50 to 55% पार्ट होता है आपके ब्लड का। 50 to 55% होता है। और इसके बाद बताएंगे इट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ ब्लड। द फ्लूइड फॉर्म ऑफ ब्लड। और ये ब्लड का कौन सा फॉर्म होता है तो आप बताओगे इट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ ब्लड। इट्स कलर इज येलोविश। और बताओगे इट्स कलर इज येलोविश। और इसका कलर जो होता है वो येलोविश होता है। ये भी आप बताओगे। और इसके बाद बताओगे इट कंटेन 90% वाटर। इट कंटेन 90% वाटर। H2O लिख दे रहा हूं बेटा, H2O। एंड 10% जो रिमेनिंग होता है कंटेन ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एंटीबॉडीज, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो इतने 10% में ये सभी कंपोनेंट होते हैं और 90% जो होता है आपके प्लाज्मा में ब्लड होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्लाज्मा के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कार्पस्कल्स। चलिए इसके बारे में जान लें। कार्पस्कल्स के बारे में कुछ जान लिया जाए। कार्पस्कल्स और इसके बारे में आप बताएंगे इट इज द ग्रुप ऑफ ब्लड सेल्स। It is about 40 to 45% part of blood. It have 3 parts. The first part is RBC, second part is WBC, and third part is platelets. तो आप बताओगे कि आपके कार्पस्कल्स के पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है आरबीसी, सेकेंड पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड पार्ट होता है आपका प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैं यहीं पे अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ओके, थैंक यू।